नमस्कार दोस्तों, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन का MCQs कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट। लगातार ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे और आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है उसे नोट डाउन करके रखें और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करें ताकि और बच्चे को भी मोटिवेशन मिले। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। और आपका ये उत्तरदायित्व भी है कि मैं इतना मेहनत करके बना रहा हूं, तो आपके भरोसे ही बना रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आपका प्यार स्नेह मिलेगा। तो दोस्तों, आप सब में से किसी ने कहा था PDF लास्ट में इसका आंसर का PDF भी देना है, तो मैंने PDF भी इसका इंक्लूड किया हुआ है, आप ज़रूर देखना। चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार किसके दरबारी था, किनके दरबार में रहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जहांगीर के दरबार में अबुल हसन नामक चित्रकार रहते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? कूट भाषा में आंसर देना है फ्रेंड्स। सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेघालय भी, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, चारों राज्य पश्चिम बांग्लादेश से मिलती हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट निम्नांकित पहाड़ियों से उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में सही क्रम में सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई के पहाड़ी में दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में है ये भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। वर्षा जल का pH मान कितना होने पर हम उसे अम्लीय वर्षा का संज्ञा दे सकते हैं? इसका सही आंसर है 5.5 से कम अगर होता है तो उसे अम्लीय वर्षा का नाम दे सकते हैं। और शुद्ध वर्षा जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है जिसका pH मान 7 होता है। अगर 7 से ये 5.5 से कम होता है तब इसे अम्लीय वर्षा कहने लग जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई और अगस्त में 1946 में हुआ था संविधान सभा का चुनाव। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों की हनन होने पर उसके रक्षा के लिए डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मौलिक अधिकारों का रख रखाव वही करता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किस अधिवेशन के बाद किया गया था? स्वदेशी आंदोलन सही आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन के बाद स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिए थे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का ये अयस्क है कार्नेटाइट। ठीक है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा कैरोलिनस लीनियस। ये द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है, द्विनाम पद्धति दिए थे कैरोलिनस लीनियस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया? तो फ्रेंड्स, ये सब आपको पता होगा। 7वां संविधान संशोधन बहुत फेमस संविधान संशोधन था जो कि 1956 में लाया गया था।
है ना। और इसी के तहत किसी भी राज्य एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। ये किसके दरबारी कवि थे? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन, ठीक है। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन जो था वो शिक्षा से संबंधित था और इन्होंने जो अपना सुझाव दिया था वो प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज़्यादा जोर दिया था उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। 17 नंबर, संविधान सभा के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है, ठीक है, 244। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत के मुखिया किसको, उप मुखिया को देते हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी को देते हैं, जिला अधिकारी को देते हैं या जिला पंचायत राज पदाधिकारी को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। हमेशा जिला प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत में आते रहते हैं, तो इसका सही आंसर ये नहीं कर दीजिएगा, इसका सही आंसर जिला पंचायत राज पदाधिकारी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है, यानी भूमि से घिरा हुआ नहीं है? लैंडलॉक कंट्री के बारे में पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है, बाकी और सब लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान है, मंगोलिया है और बोलिविया है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कई बार लैंडलॉक कंट्री पूछ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 20 नंबर, किस बौद्ध संगीति, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति के अंतर्गत ये 2 पिटक बनाए गए थे, रचना किया गया था, संग्रहित किया गया था। और तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक को संग्रहित किया गया। नेक्स्ट, 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 प्रांतों में। देखिए 5 प्रांतों में तो इनका पूर्ण बहुमत का सरकार बना था कांग्रेस का, 3 प्रांतों में ये गठबंधन के थ्रू मिलीजुली सरकार बनाए थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग 9 में से 11 में से 3 पे बनाई थी। नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीडल एंड टैटम के द्वारा। सुम्मिलित करना है, एंजाइम से है और क्या काम है उसके, तो इसका सुम्मिलित कर लीजिए। इरेप्सिन जो है सुक्रोज, ये डी नंबर है, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है, ये सही है, सही सुम्मिलित है। मैं जूम कर दे रहा हूँ। सुक्रोज को बदलता है, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देता है, सुक्रोज जो होता है वो। और लाइपेज है, लाइपेज शेष वसा जो होता है शरीर में उसको वसीय अम्ल तथा ग्लिसराइल में बदल देता है, ठीक है। तो लाइपेज का 2nd नंबर हो जाएगा। और माल्टोज है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कि बी का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इरेप्सिन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 और बी का 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी कि परमाणु मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने परमाणविक सिद्धांत दिया था परमाणु का, ठीक है, सबसे पहले।
नेक्स्ट, धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? कौन सा धान से गैस निकलती है धान के खेत से? इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्व बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा पृथ्वी कहाँ होता है? तो किसी ग्रह के ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुवों पे, दोनों ध्रुवों पे। सही आंसर हो जाएगा डी, सम्मिलित करना है। तो विटामिन का नाम है और विटामिन का शॉर्ट नेम और उसका फुल नेम है। तो विटामिन ई को टोकोफेरल, विटामिन ई को टोकोफेरल, B1 को थाइमिन कहा जाता है और B3 को निकोटिन अम्ल कहा जाता है और K को फाइलोक्विनन कहा जाता है। ठीक है, K का रासायनिक नाम फाइलोक्विनन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? A का 3, फिर 2, फिर 4, 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0। अब देखिए, ध्वनि जो होता है वो बिना माध्यम के नहीं चल सकता है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि का चाल उसमें 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक वर्णाध पुरुष, यानी कि एक जिनको वर्णाध पुरुष सामान्य महिला की संतान में पुत्र का वर्णाध होने की संभावना कितना % रहता है? ये जेनेटिक पे क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0% होता है। अब देखिए, वर्णाध जिसको रंगभेद पहचानने में दिक्कत होती है, उसके बेटे में ये गुण नहीं जाएगा। माँ को अगर होगा तो चूँकि आँख की जो कोशिकाएं निर्मित होती है वो माँ के जीन से निर्मित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ का वनस्पति राजस्थान, पतझड़ वन सुंदरवन। पतझड़ वन जो होता है वो कच्छ का जो वन होता है वो सुंदरवन है। इसका एक का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली जो होता है वो उष्णकटिबंधीय वन ए, और शंकुधारी वन सही है हिमाचल प्रदेश, और ये कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरवन, और पतझड़ वन राजस्थान में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह क्या है? तो इसका सही आंसर बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण। ये आप पश्चिम से पूरब की तरफ आते हैं तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, टोटल कितने? 7 जिले आते हैं बिहार के। ठीक है, जो नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। नेक्स्ट, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पखुई, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये पूछा जाता है हमेशा, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान मालिक होता था ज़मीन का, तो ये इसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट था ये इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई थी और निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे सहायक संधि में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होल्कर ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे?
तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित अशोक भी थे, कनिष्क भी थे, प्रसेनजित के यहाँ तो सबसे ज़्यादा रहते थे ये, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रप्रदूत। चंद्रप्रदूत की से संबंधित नहीं थे बौद्ध। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की सबसे ज़्यादा प्रतिमा बनाई गई थी और उसमें खड़ी प्रतिमा भी कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश ने। ठीक है, गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है, गलत आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मुसलमानों के द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर को खराज कराता है, जबकि गलत है। खराज गैर मुसलमानों के, अगर यहाँ पे गैर होता, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को खराज कहा जाता था। नेक्स्ट, अच्छा इसमें ये भी गलत है, हिंदुओं पर लगाया गया कर, जजिया कर, हिंदू ब्राह्मणों पे लगाया गया कर जो था, या हिंदू धार्मिक कर जो था वो जजिया कर था। तो ये ध्यान रखिएगा। निकोलो कंटी किस देश का यात्री था? निकोलो कंटी किस देश का यात्री था? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली का था ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश ने शासन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा संगम वंश ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? ये भी आसान क्वेश्चन है। लोहा का अयस्क कौन कौन सा है, छांट लीजिए। मैग्नाटाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट, ये मेलेकाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो ये चतुष्फलकीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट 45, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉटफ्रीड हैबरल ने। गॉटफ्रीड हैबरल ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, सम्मिलित करना है इसको भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में, आप सबको पता होगा। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, और वही अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, और दादा साहेब फाल्के सबको मालूम है सिनेमा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-2-1-3। 4-2-1-3 किस में है? 4-2-1-3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? 4 नदियों के नाम है, कुट भाषा में आंसर देना है। तो देखिए जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, जम्मू कश्मीर की बात किया जा रहा है। ठीक है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो अभी है। सतलज नदी जम्मू कश्मीर से नहीं बहती है। सतलज नदी कहाँ से बहती है? हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के जो पीओके है उस क्षेत्र से निकल जाती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से ये नहीं निकलती है, पीओके क्षेत्र से निकलती है, यानी लद्दाख, जो अभी हमारा लद्दाख मानचित्र में दिखाया जाता है वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मेडागास्कर की राजधानी कौन सा है? मेडागास्कर की राजधानी एंटानानैरिवो। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न 2011 की जनगणना के अनुसार से किसमें है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं इसमें। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी।
ठीक है। इस वंश की राजधानी पल्लव वंश की कांचीपुरम थी। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित थे, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो पल्लव वंश से संबंधित थे। महाबलीपुरम के एकासम या रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पिछले वीडियो में हमने देखा था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने वातापी कोड़ की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड़ की उपाधि धारण की थी। कांची या कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्रम के लेखक डांडी किनके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के जो लेखक डांडी हैं वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, मैंने क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर का PDF रखा है, आप देख लीजिए, आपको जो लगे इसमें आप मिला लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।